क्या केरल में नहीं होगा एसआईआर? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से क्या कहा? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ दायर केरल सरकार की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिकाओं में केरल में एसआईआर कराने से चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर तय की है। केरल में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राज्य सरकार ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को स्थगित करने की मांग वाली याचिका दायर की थी। याचिका में केरल सरकार ने कहा था कि कर्मचारियों की कमी के कारण चुनाव के साथ एसआईआर करवाने की दिक्कतें बढ़ रही हैं। जब संवैधानिक चुनाव चल रहे हैं तो बेकार में जल्दबाजी करके सत्यापन की गुणवत्ता को कम करना मताधिकार के लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलते हैं कि आखिर ये एसआईआर है क्या। दरअसल चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कराता है। इसी को ही एसआईआर कहते हैं। ये अभियान चलाता है। इसका मकसद वोटर्स का वेरिफिकेशन करना होता है। दरअसल केरल में लोकल बॉडी इलेक्शन 21 दिसंबर तक पूरे किए जाने हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इस लेवल पर एसआईआर को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव मई 2026 तक होने हैं। केरल के अलावा तमिलनाडु और बंगाल में भी एसआईआर के खिलाफ याचिका लगा चुके हैं। इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईआर के खिलाफ अब तक 10 याचिकाएं लग चुकी हैं। इधर देश में अब तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 99% यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को एसआईआर फेज 2 के एन्यूमरेशन फॉर्म भी दिए जा चुके हैं। 10 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज भी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला नहीं दिया था। इससे पहले केरल हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि एसआईआर एक देशव्यापी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये आधे से ज्यादा पूरी हो चुकी है। इसे बीच में रोकने से अगले चुनाव चक्र की तैयारियां बाधित होंगी। इस पर जस्टिस वीजी अरुण की बेंच ने कहा था कि बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की एसआईआर को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। इसलिए न्यायिक अनुशासन और शिष्टाचार के कारण हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला देने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बंगाल में हो रहे एसआईआर को लेकर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं। इस मामले में उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक लंबी चौड़ी लेटर भी लिखी है, जिसमें राज्य में एसआईआर से उत्पन्न हो रही परेशानियों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में चल रहा एसआईआर पूरी तरह दिशाहीन है। ममता का आरोप है कि ये प्रक्रिया बिना किसी ठोस योजना के चलाई जा रही है, यानी एसआईआर को पहले बिहार में विरोध झेलना पड़ा, अब बंगाल और केरल में झेलना पड़ रहा है। खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.